उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। हेलो दोस्तों, लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग रीजनिंग का जो है कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 का हो चुका है और आज पार्ट 2 होने वाला है। दोस्तों, आप लोग का जो है मेरा मेन मकसद है सर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लड़ाना नहीं। सबसे पहले हमको ये चीज़ है कि आप किस तरह से बनाएंगे उसको तरीका को समझाना है सर। और अगर आप तरीका को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन किसी प्रकार से दे उसको आप बना सकते हैं। मेरा मानना ये है और आप लोग का मेरा भी यही मकसद है कि आप लोग को समझाए ताकि आपको बारीकी से समझ में आए और वहाँ पर क्वेश्चन जो भी आपको एग्ज़ाम में मिले वो आप उससे खलास करके बना दें। चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए सर ये क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि इतना को हम इतना करते हैं, तो इतना को क्या लिखेंगे। पीछे वाले में हम आप लोग को बता चुके थे उसमें भी, और उसी प्रकार से इसका टाइप है सर। उसी टाइप को हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो कोडिंग डिकोडिंग में देगा सर तो किस किस टाइप को किस तरीका से दे सकता है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसको देखिए, तो आप ये देखिए और ये देखिए सर। तो हम तो पहले बता चुके हैं आपको कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको क्या कीजिएगा, नंबर वाइज नंबर लिख दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि अगर दिया है तो क्या दिया है। तो ये देखिए, तो सर हम देख रहे हैं कि ARDHA राधा, सॉरी राधा नहीं है, ARDHA। तो उसी प्रकार से फिर यहाँ पे ARDHA, इसमें सब कॉमन लोग रहा है। इसका मतलब कहीं उल्टा सीधा तो नहीं ना किया है, इसको देखना है हम लोग को। तो देखिए, तो इतना को इतना लिखा है, तो देखिए तो इधर से कहीं तो नहीं शुरू किया, ऐसे में है। हमको तो लग रहा है कि इसी प्रकार से शुरू किया है। देखिए तो A का A लिख दिया, H का H लिख दिया, D का D लिख दिया, फिर R का R लिख दिया, फिर A का A लिख दिया। सर ये पकड़ में आ गया। क्या किया सर, इस प्रकार से लिख दिया है, इधर से शुरू किया है, ऐसे शुरू किया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको ऐसे चालू कर देंगे, यहाँ से ऐसे। तो इसको ऐसे चालू कर दिए। चलिए यहाँ से शुरू कीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे सर, N लिखेंगे, फिर इसके बाद U लिखेंगे, फिर इसके बाद M लिखेंगे। सॉरी, ये देखिए गलत लिख दिए हम। ये देखिए ये इधर से लिखेंगे तो पहले N, फिर इसके बाद A, फिर इसके बाद M, फिर इसके बाद U, फिर इसके बाद S। यही सर आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ पे 1 2 नहीं लिखे, तो सर 1 2 क्या लिखना है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसको क्या किया है सर, इसको इस प्रकार से इधर से ले गया है और उसी को उतार दिया है। सेम टू सेम इसी को उतार दिया है, बस इधर से ले जाकर। तो हम भी इसी को सेम टू सेम उतारेंगे इधर से ले चलकर। ये रीजनिंग है सर, तर्क शक्ति बोलता है कि जिस प्रकार से हम सजाए हैं, जिस प्रकार से हम बनाए हैं, आपको भी उसी प्रकार से बनाना है। ये आपको चैलेंज देता है। रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है सर, चैप्टर है जो आपको चैलेंज देता है कि मैं इस तरह बना दिया हूँ, आपको भी इस तरह बनाना है, जिस तरह मैं बनाया हूँ उसी प्रकार से आपको सजाना है। तो सर एक गाना सुने होंगे कि ये करके दिखाओ ना, ये करके दिखाओ ना, तो उसी प्रकार है। ये दे दिया, इतना कर दिया, बोल रहा है कि अभी ये करके दिखाओ ना, ये करके दिखाओ ना। तो हम लोग दिखा दिए इसको, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आप यहाँ पे ये देखिए सर, ये यहाँ पे ये देखिए, तो इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है सर। तो देखिए तो सर ये कुछ समझ में आ रहा है आपको। ध्यान से देखने के बाद सर कुछ ना कुछ इसमें मिल जाता है मेथड। तो देखिए ये देखिए सर, यस है, ये क्या है, H है, फिर आगे देखिए तो U है, ये क्या है, F है, लास्ट में देखिए तो M है, यहाँ पे क्या है, N है, और यहाँ पे देखिए तो B है, तो यहाँ पे 3 नंबर पर Y है, 4 नंबर पे H है, तो 4 नंबर पे S है। सर ये तो हमको विपरीत दिख रहा है कि S का H होता है, U का F होता है, B का Y होता है, ठीक है, और H का S होता है, A का Z होता है, M का N होता है। ये सर विपरीत उतार दिया है। क्या किया है सर, विपरीत उतार दिया है। तो जब सर ये विपरीत उतार दिया है तो हम भी इसको विपरीत उतार देंगे सर, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है सर। तो देखिए तो ये इसको कीजिए, इसका विपरीत क्या होगा आपको, इसीलिए देखिए, इसीलिए सबसे पहले हम आपको बता चुके थे कि आप विपरीत भी याद रखिए, ABCD का सीरियल नंबर भी आप याद रखिए, और आपको याद रखना भी पड़ेगा, तब जाकर कोडिंग डिकोडिंग का जो रीजनिंग है चैप्टर है वो बनेगा आपसे। तो देखिए आ जाइए यहाँ पे, आपको आई होप कि याद भी होगा। तो देखिए यहाँ पे G का क्या होगा, G का T होगा, फिर A का क्या होगा, A का Z होगा, विपरीत। U का क्या होगा, F होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए R का क्या होगा, R का I हो जाएगा। फिर इसके बाद A का क्या होगा, A का Z होगा।
फिर भी का क्या होगा, भी का ई हो जाएगा। याद है ना आप लोग को। तो ये सर क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया सर, आंसर हो गया। देखिए सर यहाँ पे क्या किया था, उल्टा किया था। यहाँ पे क्या किया है, एकदम डायरेक्ट ABCD का अपोजिट करके दे दिया, जो कि हम आपको याद करने के लिए दे चुके थे। तो इसी के लिए हम याद करने के लिए दिए थे। अब आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि ABCD का जो सीरियल नंबर और उसका अपोजिट वाला क्यों याद किया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ये देखिए इतना दे दिया है सर और इतना को इतना लिख दिया है। अब कह रहा है ना कि ये करके दिखाओ ना, मजा आ रहा है ना, ये करके दिखाओ ना, ये करके दिखाओ ना। तो उसी प्रकार से अब आप कहिएगा कि सर ये तो बड़ा गजब दे दिया, यहाँ पे तो ऐसे दिया था लेटर तो कुछ समझ में आ रहा था, यहाँ पे तो एकदम डायरेक्ट ऐसे कर दिया। तो आप एक चीज़ देखिए, इसको देखिए, अब बनाइएगा ना तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको रास्ता एक दिखा रहा हूँ, एक रास्ता। मैं ये एग्ज़ाम में आपको लड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपको पहले बोल दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में लड़ने वाला नहीं है। आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन कैसे बनाना है उसको। अगर सर अगर मान लीजिए हम बच्चा को अगर बता देंगे कि ये बाबू 2 + 2 है, ये प्लस का सीन जो देख रहे हैं ना, तो इसको जोड़ना है, अगर माइनस रहेगा तो घटाना है। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाइएगा तो सर उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसे देना बाबू तो ऐसे सोचना है, ऐसे देगा ना तो ऐसे सोचना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो दिया है ऐसे प्रकार के करके दिया है, तो कुछ सोचना पड़ेगा हमको, क्या किया है। तो ये चीज़ तो 13 नंबर पे आता है। तो कहीं ऐसे तो नहीं किया है कि ये जैसे 13 लिख दिए तो 3 और 1 जोड़ दिया और 4 कर दिया। हो सकता है ऐसे भी किया हो। तो देख लेते हैं इसको। ओ का कितना होता है, 15 होता है, ठीक। फिर इसको 14 होता है, फिर इसको 21 होता है, फिर इसको 13 होता है, फिर इसको 5 होता है, फिर इसको 14 होता है, फिर इसको 20 होता है। देखिए तो सर जोड़ कर देखिए तो हो रहा है कि नहीं। 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 होगा, तो 4 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, तो 6 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, तो 5 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, तो 3 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, तो 4 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 5, तो 5 है ये है, ठीक। 5 मैंने अब जोड़ने वाला नहीं है, 5 ही है, तो 5 के 5 लिख दिया है। फिर यहाँ पे 4 और 1 5, तो 5 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 0 और 2, ये 0 है, 20 नंबर पट्टी आता है, तो 0 और 2, तो 0 और 2 जोड़िएगा तो 2 होगा, तो ये 2 दिया है। इसका मतलब क्या किया है सर, इसको नंबर को जो है सीरियल नंबर है उसके अंक को जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया है, ऐसे करके ऐसे कर दिया है सर, समझ गए। तो सर अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक, जोड़ेंगे सर। तो इतना को हमको बनाना है सर, तो कैसे करेंगे, देखिए। तो अगर मान लीजिए आपको, देखिए यहाँ पे बैठ के आपको बता दे रहे हैं ये चीज़। देखिए ये जो है 16 नंबर पे है, 16 नंबर पे ऐसे। ये जो है 18 नंबर पे है, ये जो है 9 नंबर पे है, ये जो है 14 नंबर पे है, सी जो है 3 नंबर पे है, आई जो है 9 नंबर पे है, पी जो है 16 नंबर पे है, आई जो है 9 नंबर पे है, ए जो है 1 नंबर पे है, एन जो है 14 नंबर पे है, टी जो है 20 नंबर पे है, ऐसे। तो हमको क्या करना था, इसको जोड़ दिया है तो हम भी इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा सर। तो देखिए तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ठीक। 8 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9, तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। और सर यहाँ पे देखिए ये जो है 9 है, तो 9 का 9 लिख देंगे यहाँ पे, 9 का 9। फिर यहाँ पे ये देखिए सर 4 और 1 5, तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 का 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 का 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 है, तो 6 1 7 कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 का 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 का 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 14 है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 2 और 0, तो 2 लिख दीजिए, ठीक। ये सर आपका आंसर हो गया, ये सर क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। ऑप्शन में जो रहेगा उसी को इसको टिक मार देंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना है सर। अब ये आप हमको टाइप बता दें कि ऐसे 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 बनता है। ये मत सोचिएगा कि टीचरवा पढ़ाया है एगो तो एग्जाम में लड़ नहीं रहा है। तो सर हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से कौन से रास्ता पे जाना है और कैसे जाना है।
तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। हर क्वेश्चन आपको बता दिए टाइप के कि ऐसे ऐसे आता है, और आप बनाइए। आई होप एकदम ज़रूर से ज़रूर बनेगा सर। जिस नियम से हम बना दिए आपको, उस प्रकार से सोचिएगा और बनाइएगा, बनेगा। हमें पता है सर, जो जनरल में आते हैं ना, उनके पास जुनून और ताकत और माइंड का जो है ना बहुत काफ़ी होता है, जिसकी वजह से ये सब बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी नए नए जो है लड़के, उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट बनाते बनाते ठीक हो जाएगा। तो देखिए, और इसके कोर्स अब दूसरा टाइप में चलते हैं सर, वो टाइप मजा आने वाला। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो ये टाइप अलग है, एकदम सही, ये टाइप अलग है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में आता है, और क्वेश्चन देख के लड़का लोग बोलता है बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका तो बड़ा आंसर होगा, क्या मारे ना मारे, छोड़ो इसको, छोड़ के चल देते हैं आगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप इसे देखिए। इसे ट्रिक के मेथड से हम आपको बताएंगे, ठीक है। जहाँ पे जो ट्रिक का मेथड है वहाँ पे हम बता दे रहे हैं। और अगला जो बताए थे आपको, ये करके दिखाओ ना, ये करके दिखाओ ना, तो उसमें तो खुद उसको आंसर दे दिया था सर। उसको बता रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो आपको भी इसी प्रकार करना है। तो आप बताइए कि हम किस प्रकार किए हैं, आप किस प्रकार कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे दे दिया है सर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, यहाँ पे देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, ठीक है, और वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान कहा जाए, और फिर आसमान को कुआं कहा जाए, बड़ी लंबा क्वेश्चन है, कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेगा? ये फल किस पर फलेगा? सर दे दिया है यहाँ पे, देखिए आप, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, और आसमान को कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि फल किस पर फलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि इतना को इतना कहा जाए, इतना को इतना कहा जाए, इतना को इतना कहा जाए, तो इतना क्या होगा, ऐसे। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिएगा तो आप हंस के मुस्कुरा के एकदम फ्रेश माइंड हो जाएगा कि 1 नंबर मेरा यहाँ से तो एकदम एग्जाम में मिलने वाला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है सर। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देगा तो आपको कुछ नहीं करना है सर, आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फल किस पर फलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा है उसी पर आप दिमाग लगाइए। तो फल कहाँ फलता है, आप लोग देखिए, तो फल कहाँ फलेगा? आसमान में, वृक्ष पर, कुआं में, तालाब में, कहाँ फलेगा? फल जो है वृक्ष पर फलता है। कहाँ पे? वृक्ष पे। तो आप तो ऑप्शन देख रहे हैं कि भोजन है, आसमान है, कुआं है, वृक्ष है, जल है, तो वृक्ष मार देंगे, नत मारिएगा, ठीक, मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो बता रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक। इसके बाद आप कुछ भी कीजिएगा। तो आप सबसे पहले इसको देखिएगा कि फल किस पर फलेगा। जब भी क्वेश्चन देख लिए कि वो क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि फल किस पर फलेगा, तो फल जो है वृक्ष पे, ठीक है, वृक्ष पर फलता है। तो फिर वृक्ष पर फलता है तो भाई इसमें देखेंगे हम कि वृक्ष पर फलता है, बट वृक्ष आंसर उसका नहीं होगा। अब आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चन में कि वृक्ष को क्या बोल रहा है, वही आंसर होगा। फल जो है वृक्ष पर फलता है, लेकिन वृक्ष को इसमें कुछ और कह रहा है, तो हम उसी को आंसर मारेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो वृक्ष को आसमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसमान। तो इसमें ऑप्शन में जो आसमान होगा उसी को मारेंगे आंसर, ये ऐसे आसमान आंसर हो जाएगा। तो कहिएगा सर फल आसमान में फलता है, वृक्ष पर फलता है, तो ठीक है वृक्ष पर फलता है, लेकिन यहाँ पे तो दे दिया है ना सर कि वृक्ष को आसमान कहा जाता है, तो हमको क्या आंसर हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको देता है कभी कभी कि पानी को आग कहा जाता है और आग को हवा कहा जाता है, तो मछली बताइए कहाँ रहेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो आप समझिए कि पहले मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो जल को क्या कह रहा है? जल को आग कह रहा है, तो आगे आंसर हो जाएगा उसका। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, आपको इस प्रकार से बनाना है। आप जाइए बुक से बनाइए, कोई भी बुक से बनाइए आप, और बनाइए। अगर फंसेगा तो फिर हमें बहुत कम उम्मीद है कि फंसेगा, क्योंकि ये एकदम आसान है। जो भी पूछेगा आपको बताइए दिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसी प्रकार से मारिएगा। आप ध्यान में दीजिएगा, जैसे पूछेगा कि मछली कहाँ पे रहती है, तो मछली कहाँ पे रहती है? जल में रहती है। तो उस क्वेश्चन में देखिएगा कि जल को क्या बोल रहा है। अगर जल को आग कह रहा है तो आग में रहती है, आंसर मार देंगे। तो देखिए ये चीज़ हो गया आप लोगों को। और कल पार्ट 3 चलेगा, ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 था, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का। अब कल 3 चलने वाला। थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा लगे है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।